नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सरिता दुबे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आइए आज हम MA सेकंड सेम के षष्ठम प्रश्न पत्र समकालीन विश्व के अंतर्गत अंतिम इकाई का अंतिम अध्याय, आपने पाठ्यक्रम देखा होगा, विश्व आर्थिक मंदी एवं न्यू डील, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व आपको जानकारी दे दूं कि विश्व आर्थिक मंदी पर एक वीडियो मैंने जारी किया है। निश्चित रूप से आपने उसका अध्ययन किया होगा। 1929 में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, जिसकी शुरुआत अमेरिका के शेयर मार्केट से हुई थी और अमेरिका का शेयर मार्केट 29 अक्टूबर 1929 को अचानक धराशायी हो गया और यहीं से अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी फैलती चली गई। आर्थिक मंदी लगभग 10 वर्षों तक चली और इस आर्थिक मंदी से दूर होने के प्रयास, आर्थिक मंदी को दूर करने के प्रयास संपूर्ण विश्व ने किया और इसी आर्थिक मंदी को दूर करने की नीति के तहत अमेरिका से ही न्यू डील नामक एक नई नीति उभर कर सामने आई। अर्थात जहाँ से विश्व आर्थिक मंदी शुरू हुई थी, वहीं से उस आर्थिक मंदी को दूर करने के प्रयास आरंभ हुए। आइए इसी पर चर्चा करें। तो बच्चों, अमेरिका ने केवल 3-4 वर्ष तक आर्थिक मंदी से जूझने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक नई नीति, एक नया मसवदा तैयार किया जिसको न्यू डील कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने और अमेरिका के कांग्रेस ने मिलकर इस नए समझौते को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर के अमेरिका को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए त्वरित कार्यवाही की और इसी कड़ी में 9 मार्च 1933 को अमेरिकी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए बहुत सारे अधिनियम, नियम बनाए गए। आइए एक नज़र इस पर डालें। अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जो अधिनियम तैयार किए गए, उनमें आपात बैंकिंग अधिनियम, कृषि सहायता एवं स्फीति अधिनियम, कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम, कृषि समायोजन अधिनियम, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक पुनरुत्थान नियम, समाज कल्याण अधिनियम और बेरोजगारों को सहायता देने वाला कानून, इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए और इन कानूनों को तुरंत हस्ताक्षर कर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस नए समझौते को न केवल अपनी पूर्ण सहमति दी, बल्कि उसको तुरंत लागू करने के प्रयास भी आरंभ कर दिए। बच्चों, ये सारे जो कानून अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किए गए, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित थे, जिनको हम 3R फार्मूला कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत रिफॉर्म अर्थात सुधार कार्य, रिलीफ मतलब राहत देने वाले निर्णय और रिकवरी अर्थात बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करने के प्रयास। तो ये 3 फार्मूले थे, राहत, रिकवरी और सुधार। इन तीनों के सिद्धांतों के आधार पर अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने
जो नियम उपनियम पारित किए, उसके आधार पर अमेरिका में अमेरिकी जनजीवन में बहुत से सुधार कार्य किए गए। इन सुधार कार्यों के अंतर्गत थोड़ी चर्चा हम करें तो मुद्रास्फीति के क्षेत्र में मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए अमेरिका की चरमराती हुई बैंकिंग व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए अमेरिका में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनके अंतर्गत नए बैंक खोले गए, अमेरिकी जनमानस को बैंकों में पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हें यह आश्वस्त किया गया कि उनका बैंकों का पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। और इस तरह से लोगों को बैंकिंग के प्रति फिर से आश्वस्त करने का प्रयास अमेरिकी प्रशासन द्वारा किया गया और उनकी जमा राशि की पूरी सुरक्षा गारंटी दी गई। इस तरह से बैंकिंग व्यवस्था को स्थापित किया गया, पुनर्स्थापित किया गया और बैंकों के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य को गति प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में इन नियमों में से जो महत्वपूर्ण निर्णय थे, उन्हीं के अंतर्गत एक है कृषि संबंधी अधिनियम। और इस कृषि संबंधी अधिनियम के द्वारा सरकार ने उन कृषकों को भुगतान करने का निर्णय लिया जो अपनी भूमि का कुछ भाग संरक्षित फसलों को देंगे। नई कृषि नीति से कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के प्रयास किए गए ताकि कृषकों को आर्थिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। बेरोज़गारी जो अमेरिका में बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और आर्थिक मंदी के दौरान लगभग 1,30,00,000 लोग बेरोज़गार हो गए थे, तो अमेरिका में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए बहुत से राहत कार्य खोले गए, अनेकों सार्वजनिक निर्माण कार्य आरंभ किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके और बेरोज़गारी की दर कम हो सके। श्रमिकों पर नियंत्रण के लिए श्रमिक बोर्ड का गठन भी किया गया। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण नियम जो बना था वो था सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। न्यू डील के सारे नियमों को आप हटा दें और केवल इस नियम पर ध्यान दें, क्योंकि अमेरिका के न्यू डील की जब समीक्षा हुई तो इतिहासकारों ने इस सोशल सेफ्टी जो रूल था, बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन की नीति अपनाई और कहा कि अकेले ये नियम अपने आप में बहुत बड़ा नियम है जिससे अमेरिकी समाज को राहत मिल सकती है। तो बच्चों, इस सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत अमेरिका में 65 वर्ष से अधिक के आयु के वृद्धजनों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया। लोगों के बीमा कराने का प्रयास किया गया ताकि उस बीमा का लाभ सामाजिक रूप से सबको मिल सके। श्रमिकों के बीच में फैली हुई भूखमरी, गरीबी को दूर करने के प्रयास किए गए और इस तरह से सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत समाज और अर्थव्यवस्था, इन दोनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कार्य किए गए। तो इस तरह से न्यू डील के अंतर्गत ये जो विभिन्न नियम कानून बनाए गए, उसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने त्वरित गति से लागू किया और अमेरिकी जनजीवन के अनेकों क्षेत्रों में बहुत से संगठनों का गठन किया गया, बहुत से संस्थाएं खोली गई और उनके सहयोग से इस नई डील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए त्वरित गति से कार्य आरंभ किया गया। तो इस तरह से बच्चों, ये न्यू डील का एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने था। आइए इसके थोड़े से महत्व पर भी चर्चा कर लें। तो अमेरिका का ये जो न्यू डील सिद्धांत था, ये एक चहुमुखी योजना थी। जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ मंदी आई थी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण का हो, हर क्षेत्र में इस योजना को लागू करने का कार्य किया गया था और इससे अमेरिका को आर्थिक मंदी से उबरने में मदद मिली।
और न केवल अमेरिका को मदद मिली, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए यह एक प्रेरणादायक नीति बनी। मुद्रास्फीति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इस योजना ने एक महती भूमिका का निर्वहन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी कांग्रेस ने मिलकर आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में बहुत से नियम बनाए, उन नियमों का क्रियान्वयन किया, लोगों को राहत दी और देश को आर्थिक मंदी से उबारने में इस न्यू डील ने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और इस पे सबसे बड़ा श्रेय जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, जिन्होंने इस नीति को अंजाम दिया और इसका क्रियान्वयन किया। वर्तमान परिदृश्य में जबकि संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और दुष्परिणाम के रूप में आज हम फिर से उसी आर्थिक मंदी के दौर पर जा रहे हैं, ऐसे समय में यह योजना संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायी बन सकती है। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो आपने विश्व आर्थिक मंदी के रूप में देखा होगा, ये दूसरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।